अगर आप भी एसएससी, DSSB या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी रही है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरीज बाय हरलीन कौर। सो आज की वीडियो में हम 1 to 14 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, When is National Women's Day celebrated in India and whose birth anniversary does it commemorate? यानी कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है और ये किसकी जयंती के मौके पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लो एक बार पहले तो। मार्च 8 को इंदिरा गांधी की एनिवर्सरी पे मनाया जाता है ये, फरवरी 13 को सरोजनी नायडू पे, नवंबर 14 रानी लक्ष्मीबाई और जनवरी 12 सुभाष चंद्र बोस। फीमेल की बात हो रही है, वुमेन्स डे है, तो डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली कट जाता है। आप ना इस एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसको भी कॉमन सेंस को अपनी ऑन रखना और इस चीज का यूज करना। सो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। अब इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विच इज फरवरी 13 एंड सरोजनी नायडू। 13 फेब को हमेशा इंडियन वुमेन्स डे मनाया जाता है और इस सरोजनी नायडू को याद करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए मनाया जाता है। ये जो सरोजनी नायडू है ना, ये हमारी फ्रीडम फाइटर है और ये कवित्री भी थी, राइटर भी थी। नेक्स्ट इज, विच न्यू एग्रीकल्चरल स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2025 to 2026? केंद्रीय बजट में 2025 से 26 में कौन कौन सी नई कृषि योजना शुरू की गई, अब आपको ये बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन देखो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना या फिर आत्मनिर्भर कृषि योजना। दोस्तों इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। मैं आपको बता दूं ये यूनियन बजट ने इसे लॉन्च किया है क्योंकि यूनियन बजट ऑफ इंडिया चाहता है कि जो किसान है ना इंडिया के, वो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है इसका मतलब, इसको इतना ज्यादा एम्फसाइज इसलिए भी किया गया ताकि किसानों को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। ठीक है, क्या मिल सके? फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, और वो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर लेवल को 0 से हीरो तक ले जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखो एक बार, साथ में पढ़ो। व्हाट मेक्स द 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला यूनिक? ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से महाकुंभ का जो मेला है ना इस टाइम का, इस बार का, ये ना काफी अलग कहलाया गया है। ऑप्शन है, इट हैपेंस एवरी 12 years, या ये 12 साल में एक बार होता है इसलिए, या फिर इट इज ऑकरिंग आफ्टर 144 years ड्यू टू देयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट, यानी कि इस बार 144 years के बाद आया है इस वजह से अलग है ये, या फिर उत्तराखंड में मनाया जाता है इसीलिए अलग है, या फिर इस बार इस फॉरेन डिवोटीज को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इसलिए अलग है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है ना वो ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग 144 years के बाद आया है। कब आया है? 144 years के बाद आया है। नेक्स्ट देखते हैं, Which country became the first in Africa to eliminate onchocerciasis यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस इन फरवरी 9, 2025? फरवरी 2025 में किस अफ्रीका के देश ने रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया है? क्या इसका आंसर केन्या है, नाइजर है, नाइजीरिया है या फिर घाना है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, विच इज नाइगर। ओके, ऑन्कोसिरियासिस जो होता है ना वो एक रिवर ब्लाइंडनेस है जो कि काले मक्खियों के काटने की वजह से, यानी कि जो ब्लैक फ्लाइज होती है ना वो देखो इन नाइजीरियंस को काट जाती है, जिसकी वजह से इनकी ना आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइजीरिया अफ्रीका के अंदर नाइगर जो देश है कह सकते हो कि डिसीज फ्री हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ हियर इज, Which country is hosting 61st म्यून सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025? इस बार का म्यून सुरक्षा सम्मेलन कौन सा देश आयोजित कर रहा है? कौन से देश में आयोजित हुआ है, बताइए। फ्रांस में हुआ है ये समिट ऑर्गेनाइज, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, जर्मनी में हुआ है या स्विट्जरलैंड में हुआ है? सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि म्यून सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ये ग्लोबल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी होता है, ठीक है, और ये 61st था इस बार का, और ये 14 से लेकर 15 फरवरी तक इसको जर्मनी में आयोजित किया गया था।
इसमें कई सारे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स वगैरह आए थे और उन्होंने टेररिज्म के ऊपर और साइबर क्राइम के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन की थी कि इनको कैसे कैसे स्टॉप किया जा सकता है। सो अब जो 6 क्वेश्चन है ना वो आपका है इकोनॉमी एंड फाइनेंस की कैटेगरी से। देखिए है क्या, व्हाट इज न्यू इनकम टैक्स exemption limit under the new tax regime announced in Union Budget of 2025 to 2026। यानी कि अब जो केंद्रीय बजट है ना 2025 से 2026 में, उसमें टैक्स की जो व्यवस्था है, जो शेड्यूल है, उसमें कितनी परसेंट की छूट दी गई है, आप कह सकते हो कितनी छूट सीमा रखी गई है। ओके बताइए कितनी रिजाइम रखी गई है, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 12 लाख। सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज 12 लाख। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना उनको क्या मिल सके, उनको फायदा मिल सके, उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा सेविंग्स और डिस्पोजेबल इनकम मिलेगी ना, इससे ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, सर्वाइव कर पाएंगे। इस सरकार अगर उनकी हेल्प करेगी तो इजीली वो सर्वाइव कर पाएंगे और उनकी जो लाइफ है ना वो सिंप्लीफाइड टैक्सेशन को क्या करेगी, इनकरेज करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव इज which sector received the highest allocation in union budget 2025 to 2026। यानी कि कौन से क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा टैक्स में छूट दी गई है, आप ये समझ सकते हैं। डिफेंस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस में ज्यादा टैक्स को छूट दी गई है आपको बताना होगा। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब रक्षा ही नहीं होगी तो भक्षा कौन करेगा आपकी, है ना। तो आपकी रक्षा में होनी इंपॉर्टेंट है, रक्षा होगी तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे, तभी आप हेल्थ केयर कर पाओगे, अपना ध्यान रख पाओगे, एजुकेशन ले पाओगे और इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाओगे। ठीक है, एक बात और की जो मॉडर्न वेपन्स हैं, स्वदेशी रक्षा निर्माण जिसे कह सकते हो, है ना, वो चीजें हो गई, AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम हो गई, इन सबको ना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि मेक इन इंडिया के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए और गवर्नमेंट इसको कर रही है काम। कई सारी चीजें जो है मेड इन इंडिया हो रहे हैं ऑलरेडी, और इससे क्या होगा, इससे कंट्री जो होती है ना वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ एस्टीम्ड की होती है और उसको पता होता है कि यार हमें क्या करना है, हमें अपनी कंट्री की GDP हाई करना है, तो हमें सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी कंट्री में ही करनी पड़ेगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब का जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको एक बार। विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन 2025 एशियन विंटर गेम्स। कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं एशियन विंटर गेम्स में अभी हाल ही में? चाइना, जापान, साउथ कोरिया या कजाकिस्तान? आंसर सोचो। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना ने क्या किया था, सर्दियों में जो खेल हुए थे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। और सच बात भी है क्योंकि चाइना के बच्चे जो होते हैं ना उनको बचपन से सिखा दिया जाता है अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज, अच्छे से अच्छे स्किल्स को उनको बचपन से रेंडर कर दिया जाता है। बट हमारे इंडिया के बच्चे तो आज की रात ऐसे ऐसे गानों पर डांस कर रहे होते हैं, है ना। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक जनरल फैक्ट बता रही हूँ यहाँ पर कि ये सच में होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को स्किल डेवलप कराने चाहिए और उनको एजुकेशन के साथ साथ और भी कई सारी मल्टीपल चीजों के अंदर उनको पार्टिसिपेट कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता था, बताइए। नोवाक डिजोकोविक, कार्लोस अल्काराज, दानिल मेडवेडेव या जानिक सिनर। सो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यस करेक्ट आंसर। कार्लोस अल्काराज जो है ना उन्होंने जीता था और बेसिकली ये स्पेन के थे, कहाँ के थे, स्पेन के थे ये, और इन्होंने अपने नाम पर एक खिताब कर लिया था और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी आज की डेट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ICC मेंस U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 बताओ। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर है हमारा नन अदर देन इंडिया। इंडियन टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये चैंपियनशिप जीत ली एज यूजुअल। इंडिया की मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था, पहले वाली करंट अफेयर्स में, कि इंडिया जो है वो ऑब्वियसली क्रिकेट डोमिनेंट कंट्री है ना, हमारे यहाँ पे तो क्रिकेटर ही पैदा होते हैं ज्यादा से ज्यादा। साइंस के क्वेश्चन अब हम करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। Which space agency launched a new mission to explore Jupiter's moon in February 2025? यानी कि फरवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति पता है ना, जुपिटर को कहते हैं, यस, बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की है और उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया, आपको बताना है। नासा ने किया ऐसा काम, इसरो ने, ESA ने या
CNSA ने। इसका आंसर क्या बनता है? ऑब्वियसली हमारा नासा, क्योंकि नासा ही ऐसे बड़े बड़े काम करने में सक्सेसफुल होती है ज्यादा से ज्यादा। सो आपको बता देती हूँ, नासा ने ना जुपिटर की चंद्रमाओं की खोज के लिए एक, कह सकते हो आप, अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। ठीक है, इसमें ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने में मदद मिल सकती है। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में काम किया गया इसके अंदर। इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए ज्यादा जो भी नासा से बन पड़ता था उन्होंने ये काम किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगता है इस पूरी PDF का ये है, क्वेश्चन नंबर 12, very important and latest question, which is what is the name of the AI powered education initiative launched by the Indian government in February 2025? बताओ, भारत सरकार ने कौन सा AI एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खुद का मेड इन इंडिया स्टार्ट किया है? ऑप्शन देखो, शिक्षा AI, विद्या बोर्ड, ई-गुरु 2.0 या भारत GPT। दोस्तों इसका आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी। भारत GPT जो है वो इंडिया का खुद का AI पावर्ड चैटबॉट है जो स्टूडेंट्स के डाउट को इंस्टेंटली क्लियर करेगा। ओके, अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम को जो हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग स्टाइल के हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करता है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और लास्टली मैं आपको बता दूं, इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को ना स्मार्ट लर्निंग टूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्मार्ट लर्निंग टूल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। और इसकी वजह से अब सब कुछ क्या हो गया, ऑलमोस्ट 99% सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। एजुकेशन भी जो है वो ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड है ही है, लेकिन और अच्छे तरीके से आगे डिजिटलाइज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट कैटेगरी की तरफ से है। ठीक है, और मिसलेनियस भी आगे आई थिंक होंगे इसके आगे कि विच इंडियन स्टेट लॉन्च द ग्रीन एनर्जी मिशन इन February 2025? कौन से स्टेट ने इंडिया के ग्रीन एनर्जी मिशन को स्टार्ट किया है? क्या वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर राजस्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा तमिलनाडु। आप फोटोग्राफ में देख भी सकते हैं, इधर तमिलनाडु ने ग्रीन एनर्जी मिशन लॉन्च किया है। इस पे काम कर रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम, वेस्ट एनर्जी से वो न्यू एनर्जी क्रिएट करने के ऊपर काम कर रही है, जिसको आगे फ्यूचर में हर चीज के लिए यूज भी किया जाएगा अगर ये सक्सेसफुल होगी प्रॉपरली तो। अब देखिए हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? इस साल का कैंसर डे का थीम क्या होगा? क्या वो क्लोज टू द केयर गैप होगा, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स होगा, फाइट अगेंस्ट कैंसर टुगेदर होगा या फिर कैंसर अवेयरनेस फॉर ऑल होगा? तो का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज क्लोज टू केयर गैप। सो ये है इस बार का हमारा। ओके, अब देखो ये जो थीम है ना, ये बेसिकली इसलिए रखा गया है ताकि इसकी थीम से ही मोटिवेट होकर क्या कर सके हम लोग, क्योर कर सके। ठीक है, चलिए। और इस चीज को ना, कैंसर को काफी नॉर्मल लेने की जरूरत है आजकल के टाइम पे ना। कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी बात को बेहुआ बना देते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल एंड ऑर्गेनिक थिंग। ये ह्यूमन की हाथों में नहीं है ना इसका कंट्रोल। चलो अब नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री? दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री कौन सी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या स्वीडन? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। देखो फिनलैंड जो है ना वो लगातार सब मतलब काफी बार हो चुका है कि इसको नॉमिनेट किया गया और इसको अवार्ड भी मिला है कि इसका वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री होने का। यहाँ पर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, एजुकेशन अच्छी है, यहाँ पर हेल्थ अच्छी है, यहाँ पे लोग लड़ते झगड़ते नहीं है बेवजह का, यहाँ पे मतलब सोशल भी इंटरेक्शन अच्छा है, सब कुछ यहाँ का ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। तो यहीं पे हमारी क्वेश्चन PPT होती है खत्म। तो उसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फ्यूचरिस्टिक मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आते रहूं और हम साथ में मिलकर पढ़ते रहें। So thank you so much for watching my video. Take care of yourself. Tata. Bye bye.